ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते रहेंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। तो किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। जब ये समझेंगे तो बनेंगे। और अगर अपने को यही समझ लिया, मैं तो ठीक हूं, मैं तो सब कुछ ठीक ही करता हूं, तो बनेंगे कैसे। इसीलिए ये चेकिंग बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा की संतान हूं, कांटों से फूल बनाने बाबा आए हैं, तो मुझे क्या बनना है, कांटा या फूल। मुझे इन विकारों से नफरत आनी चाहिए। जब तक विकारों से नफरत नहीं आती तब तक विकार छूटते भी नहीं है। आप उसी चीज को छोड़ते हो जिस चीज से आपको नफरत होती है। ऐसे आपको बार बार अगर उसमें थोड़ा सा भी लगाव होगा ना, तो वो छूटती नहीं है।
कोई भी चीज आप छोड़ना चाहते हो, 5 विकारों के वशीभूत है जो, तो उससे नफरत तो करनी पड़ेगी ना। अब रावण दुश्मन आपको प्रिय है नहीं ना, तभी तो वो दुश्मन है कि 5 विकार हम पर हावी हुए, हमारा सब कुछ चट कर गए, दैवी गुण लुट गए, विकार आ गए। आज देह अभिमान इतना बढ़ गया है कि हम भगवान की भी नहीं सुन पाते हैं, और देह अभिमान वश ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। आत्मा को महसूस होता है कि ये कर्म हमको नहीं करने चाहिए, पर हम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? एक बार देखो, क्या बाबा इसकी शिनमत देते हैं ऐसे कर्म करने की? क्योंकि विकारों से नफरत नहीं है। विकारों से नफरत हो तो नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी कोई विकार वार करे, अब जैसे क्रोध है, कर लेते हैं, नफरत नहीं है ना विकार से, उससे कर लेते हैं, समझते हैं इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये सोच होने के कारण बार बार क्रोध करते हैं, इसकी तो जरूरत पड़ती रहती है, इसीलिए ये विकार हावी है। लोभी नहीं होगा तो मैं कोई कार्य कैसे करूंगा, तो लोभ भी रख लेते हैं। आपस में संबंधों में मोह ही नहीं होगा तो हम कैसे एक दो का ख्याल रखेंगे, तो मोह भी रख लेते हैं। पर ये सब विकार बाबा ने अलाउ किए, पर इसके वशीभूत हो जाते हैं, फिर एक दो को कांटा लगाते हैं। और ये कांटा लगाते हैं तो समझते भी हम एक दूसरे को कांटा छुपा रहे हैं, किसी को दुख देना, पर कहते इसने भी तो मुझको दुख दिया, मेरे संकल्प चलाए मेरे को दुख दिया। कैसे वाले संकल्प, कौन सा दुख? 5 विकारों के वशीभूत, वही दुख दुख होता है। बाप की श्रीमत पर चलोगे, वो दुख हो ही नहीं सकता, वो तो 5 विकारों के वशीभूत हो, इसीलिए दुख हो रहा है। तो नफरत आनी चाहिए विकारों से, और अगर कोई विकार हावी हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि मैं अभी काटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। तब जाके हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। जैसे ऑर्डिनरी वहां पे बैठते ना, पढ़े नहीं पढ़े, सुना नहीं सुना, ऐसे बैठ गए, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, ये ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहां बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहां तुम पढ़ते हो भविष्य नहीं दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहां सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहां आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहां कलयुगी गंध, कहां सत्युगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं, ये बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है, बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। अब ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। ये बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। बगीचे में जाओ और फूलों से अपनी भेंट करो, देखो कौन से फूल से आप मैच करते हो, भेंट करो। हम कौन सा फूल है?
हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। इसलिए कहा कोई भी चीज छोड़नी है तो पहले नफरत आनी चाहिए। यहां पर ये नफरत भी अच्छी है। हर चीज अच्छी या बुरी कैसे बनती है? विचार से ना। अब यहां पर आपको विकारों से नफरत करनी है तो यह नफरत शब्द वो नहीं है कि ये दुनिया से नफरत सिखा रहे। यहां विकारों से नफरत करनी है, तभी तो छूटेगी। कोई आदत पड़ जाती है, कोई गलत आदत पड़ जाती है, तो जब तक उस आदत से क्या नहीं आती, नफरत नहीं आती, तब तक नहीं छूटती है। थोड़े समय छोड़ेंगे फिर वापस आ जाएगी। कोई उसका भागीदार मिला, कोई संग ऐसा मिला, फिर से वो आदत रिपीट हो जाती है। अगर नफरत आ गई तो पूरे विश्व में कहीं भी चक्कर लगा लो, कहीं भी अकेले भी घूम लो, आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपको उस चीज से नफरत है। किसी के बहकावे में नहीं आओगे। कोई कहेगा नहीं नहीं इतना तो करना है, तो इस तरह का ख्यालात भी नहीं आएगा कि किसको खुश करना है। ये लगेगा कि नहीं, ये हमारा अपना सम्मान है। हमें नशा चढ़ता है इस बात का। समझा? नहीं तो दुनिया वाले क्या सोचते, अरे जाना पड़ता है ना, पीना पड़ता है ना, लेना पड़ता है ना, और बुरा मान जाएंगे ना। अरे आप अथॉरिटी हो, वो चीजें खाने वाला अथॉरिटी है। ये तो सोचने पर निर्भर करता है। तो विकारों से तुमको इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, पता पड़ जाता है इसे क्रोध है। काम तो सबके बीच में हो ना सके, वे तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध तो बाहर निकला ना, फिर उसका असर थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं? काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देता है। चाहे वो काम भी करे, चाहे वो क्रोध है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते हैं। यहां शोभा दिखाएंगे तो वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो। स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है। महिमा भी इनके आगे जाकर कहते हैं कि हम नीच है, पापी है, कामी है। आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नर्क बनाते। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है। हमारे में गंध कहां से आया? विचार करना चाहिए। हम हैं किसकी संतान और हमारे में गंध कहां से है? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हो तो वह भी असर पड़ जाता है। किसी की दिल दुखाते हो ना, क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत ही किसी की दिल दुखाओगे तो उसका भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है। 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है।
ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वे सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। देखा गया है छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध करते, इतना क्रोध करते, उसका कोई अर्थ नहीं, फिर भी क्रोध आ रहा है, आ रहा है, और अंदर पता भी है कि ये क्रोध है, फिर इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। अरे तुम्हारी वजह से, संस्कार तो तुम्हारा बन रहा है ना, क्या कर रहे हो, क्रोधी बन रहे हो, और सबको पता पड़ रहा है कि ये आत्मा ना क्रोधी है, उसको बड़ी जल्दी क्रोध आता है। तो दूसरा अपने को बचाने के लिए तुमसे थोड़ा किनारा करे। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। माना भगवान ने कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पर ध्यान दो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हम सुनते तो सब कुछ है, पर सुनते सब कुछ नहीं है। बस सुन लिया और ये सुना रहे, इसके लिए कहा है, उसके लिए कहा है, उसके लिए, अपने लिए कहा है। हमने क्रोधवश ऐसा कदम किया, 5 विकारों के वशीभूत, तो किसके लिए बाबा कह रहा है? हमारे लिए कह रहा है ना। सब यही कहते हैं मुरली में तो बाबा, तो प्रैक्टिकल जीवन तो आपके लिए कह रहा है, अपने लिए थोड़ा कह रहा है बाबा, हमारे लिए कह रहा है, क्योंकि हम 5 विकारों के वशीभूत कुछ भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे, यही तो बाप का प्यार है। कई बच्चे कैसे भी है 5 विकारों के वशीभूत, ऐसे ऐसे कर्म कर देते, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते, क्या पता इन्हें समझ में आ जाए। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे, जितना हो सके पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए, और वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, वे कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वे भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, ये कोई जानते ही नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहां कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा, लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी है, ये बहुतों को पता ही नहीं पड़ता। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए, माना प्रफुल्लता, माना इतनी खुशी जिसका पारावार ना हो। हम किसके संतान है?
कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं है, बाप से योग है ही नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर माना बत्ती पर पढ़कर उच्च पद पा लिया। गरीब था पर रोड की लाइट पर पढ़कर उच्च पद पा लिया। क्यों? शौक था। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो अपने लिए पढ़ रहा था, क्योंकि उसको शौक था। ये भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहां ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं, और आप कह रहे हो यहां ही है। बाबा तो अब कर रहे हैं ना स्वर्ग की स्थापना। तो बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाए कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। लिखने का अक्ल भी तभी आता है देखो, वरना लिखना भी नहीं आता है। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में तो रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते ही नहीं है। वो सहज अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कटेंगे, और दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिढोरा पिटवाते रहो। अब देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। अगर देह अभिमान नहीं है तो ऐसा भी करो। तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। तो ये घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है, माने जंक होती है ना, जंक माना कट चढ़ी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इनों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है ना, कहते मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अब याद ही नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब उच्च पद पा सकते हैं ना, नहीं तो पद भी कम, सजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसी अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं, और तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर ही तुम समझाते रहो ना, तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते, ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते।
ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहरात फल फूल मैल सब कुछ इसमें मर्ज है, इस बैज में। परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाए, चित्र साथ में जरूर रखो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली थी ना, भगाते थे या करते थे, गाली मिली ना उन्हें भी, लेकिन उनको भी पटरा नहीं बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ये सोच जिसकी आती है वो बाबा को नहीं छोड़ पाता, कि अभी छूटा तो देखो पूरे 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े? बाबा से तो हम पढ़ते रहे, ये है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। हम उनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? इतने जन्मों तक तो सबसे मिलते रहे हो, ये एक जन्म मिला है उनसे मिलने का। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहां भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। योग नहीं है, बस ऐसा दिखावा है, तो ये नहीं समझ पाते कि कौन मिला है। ये समझ वही सकता है जिसका योग होता है, जिसको लगन होती है, तो वही समझता है ना। बाकी सब तो फिर बातें बनाते हैं, आते बहुत है, लिखते ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं। बाबा समझ जाते हैं, इसने सुना ऐसे है जैसे कि सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाप को ही नहीं जाना है, तरस तो पड़ता है ना बाप को, कि ये बच्चे हैं जिन्होंने बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें, चिट्ठी लिखें। झट तुमसे पूछें कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ, तो तुमसे पूछेंगे ना कि तुम कैसे चिट्ठी लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। जिसने बाबा को जान लिया वो बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युग तो आए, हम जाते हैं बाबा के पास, है ना। जिसने जान लिया वो नहीं रह सकता, जिसने नहीं पहचाना है तो उसके पास तो बहुत ही बहाना है। जिसने जान लिया वो नहीं रह सकता। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं, ये तो हम किसके पास जाते हैं? तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है।
ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना। सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए, ये है आशीर्वाद। सहज और स्वतः मदद मिलना, जिससे असंभव बात भी संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। आज का स्लोगन, साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। जब हम आत्माएं स्वयं को इतना अविनाशी सुख से, शांति से और बाबा से जो सच्चा प्यार है वो भरे हुए होंगे, तभी किसी को दे सकते हैं। जब खुद से ही खाली होगा वो दूसरों को क्या देगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम अपने आप को इतना भरपूर करो, इतना स्टॉक जमा करो कि आप दे सको। क्योंकि साकाश दे ही वो ही सकता है जो खुद संतुष्ट होता है, तभी तो वो दूसरों को संतुष्टता देता है। जिसके पास स्वयं में अविनाशी सुख की अनुभूति होती है, वही अविनाशी सुख की साकाश दे सकता है। जो ये शांति और सच्चे प्यार की अनुभूति कर चुका है, वही बाप से लेकर दूसरों को दे सकता है। तो इसका स्टॉक भरपूर होना चाहिए। तो साकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।